हेलो दोस्तों, राधे राधे, सोहम। जय बालाजी। दोस्तों, आज मैं ये जो लड़की है इसकी कुछ मूर्खता और इसका जो पाखंड है उसका खुलासा करना चाहूंगा कि इसने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के बारे में क्या कहा है। पहले एक बार इस वीडियो को यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद में मैं आगे की चर्चा करूंगा। आप भी क्या उनकी तरह चमत्कार करती हैं? नहीं, वो भी बागेश्वर अकेले चमत्कार नहीं करते। इस देश में बागेश्वर से ज़्यादा तो जादूगर कई बार कुछ चीज़ें निकाल के दिखा देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जादूगर कह रही हैं आप उन्हें? हाँ, तो जादूगर ये हैं और क्या। आप भी एक धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं मैं चमत्कार थोड़ी करता हूँ, मैं तो हनुमान जी से अर्जी लगाता हूँ और वो आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से पहले कि बालाजी या हनुमान की ताकत नहीं थी देश में, दुनिया उनको नहीं मानती थी। क्या सालासर या मेहंदीपुर बालाजी लोग नहीं जाते थे? धीरेन्द्र शास्त्री के बाद ही जाने लगे। ये देखिए, देश में हिंदू तब को लेके, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेके, या बीजेपी की एक बड़ी वोट बैंक को लेके, या मध्य प्रदेश के चुनाव को लेके जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री प्रमोट हुए, कंटिन्यू प्रमोट हुए, वो भी कहीं ना कहीं प्रोपगंडा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप पर्चे में जो लिख दो वो सिद्ध होता है। जब ये पाखंड के खुलासे होंगे तो बागेश्वर धाम सरकार ने कभी ये तो नहीं कहा कि मैं चमत्कार करता हूँ। वो तो ये कहते हैं कि जैसे मेरे साधु जी थे, यानी उनके जो दादाजी थे, उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्धि यहाँ देश में बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े स्वामी हुए हैं, और इसी देश में आसाराम धंधा सतगुरु आरामपाल महाराज जैसे लोग, सरसा वाले जैसे लोग भी पैदा हुए हैं। तो ये अभी बाबा जी को जादूगर भी कहा। जादूगर क्यों कहा आपने? जादूगर टेक्नोलॉजी, जादू प्रक्रियाएं, जादूगर सम्राट, वो धीरेन्द्र शास्त्री से भी ज्यादा जादू कर सकते हैं। हमने तो इनको कोई प्रमोट करने वाला नहीं है, उनको कोई सरकारें प्रमोट करने वाली नहीं है, उन्हें है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं पूछना चाहती हूँ कि देश में ये बड़ी बड़ी सीमाओं के माध्यम से जो इतनी योजनाएं हैं, इतने खर्च हो रहे हैं, इतने एम्स जैसे हॉस्पिटल है, तो फिर तुरंत बंद कर देने चाहिए, आपके चमत्कार से ठीक हो जाने चाहिए। साध्वी जी, दोस्तों, देखा आपने। इसने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं उनको जादूगर कहा। अगर तुझे जादू ही लगता है, अगर तुझे सनातन धर्म में शक्ति लगती ही नहीं है, तो तू सनातन धर्म में क्यों है? और सबसे पहले इसका नाम है साध्वी देवा ठाकुर। तो पहली बात तो ये साध्वी नहीं हो सकती है, क्योंकि साध्वी फैशन नहीं करती है भाई। आप यहाँ देख रहे होंगे कि टैटू बना हुआ है। ये टैटू बनाने का क्या मतलब है? साधु संतों को इस प्रकार की फैशनबाजी करने का क्या मतलब? पहली बात। दूसरी बात, दूसरा इसका नाम आता है देवा। तो भैया पहले तो ये क्लियर कर दे कि तू देवी है या देवा है या नपुंसक है, कौन है? ये पहले तो क्लियर कर दे। तू ना तो देवी है ना तो देवा है, पता नहीं कौन है तू। नपुंसक ही हो सकता है सिर्फ और सिर्फ। और दूसरा, तीसरा इसने अपना नाम बताया ठाकुर। तो भाई साधु संतों को अपना जाति लगाने से क्या मतलब है? अपनी को जाति प्रमोट करने से क्या मतलब है? इन लोगों ने धर्म के नाम पर पाखंड खुद मचाया हुआ है। इसने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो जादू करते हैं। तो जादू तू कहाँ गई है भाई करने के लिए? सीख ले जादू। इनका जो धंधा है, इनकी जो दुकान है, वो दुकान इनकी चलने रही है। और ये मीडिया के सामने आकर के लोगों को, और जो हमारे सनातन के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सनातन का प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों पर ये टिप्पणियां करके अपनी इमेज मीडिया में बनाना चाहते हैं। इन लोगों का मेन मकसद ये है। और दूसरी बात इसने कही कि हिंदू राष्ट्र के मैं तो पक्ष में नहीं हूं। तो सबसे पहले तो तुझे हिंदू राष्ट्र का मतलब ही नहीं पता है। तुझे हिंदू राष्ट्र का मतलब नहीं पता है, क्योंकि अगर तुझे पता होता हिंदू राष्ट्र का मतलब, तो ऐसी मूर्खता वाली बात नहीं करती है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिमालय की चोटी से लेकर के हिंद महासागर के बीच की जो देवों द्वारा बनाई हुई भूमि है, उसको हिंदुस्तान कहते हैं। और वहां का रहने वाला हर एक हिंदू है। तो इसने कोई अध्ययन ही नहीं किया है भाई। ये सिर्फ और सिर्फ अपना मीडिया में इमेज बनाना चाहती है। और इसने तीसरी भी बात कही कि बीजेपी का वोट बैंक। तो बीजेपी ने जो कार्य किया है वो किसी की औकात नहीं है कि धर्म के लिए जो कोई कार्य कर सके। कि बीजेपी के लोग उन्हें प्रमोट करते हैं, तो प्रमोट उन्हें कोई नहीं करता है। उनकी पहले की भी वीडियो देख ले जा करके कि जब वो छोटे से थे 10-12 साल के, तब से ही वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं। देख ले एक बार जा करके। अगर तुझे सनातन पर, अगर तुझे बालाजी पर, अगर तुझे किसी पर विश्वास नहीं है, तो फिर सनातन में है क्यों तू? कि शक्तियां बहुत थी, ये बात वो बात, इसने तमाम तरह की बातें कही हैं। इसने एक और बात कही कि क्या शक्तियां उन्हीं के ऊपर हैं, ये क्या सिद्धि उन्हीं के ऊपर है? अरे जो करता है वो भगवान करता है, बालाजी करते हैं, देवी शक्ति करती है। अरे तो भाई देवी शक्ति करती है तो भगवान श्री राम ने भी तो अवतार लिया था, भगवान श्री कृष्ण ने भी तो अवतार लिया था, नहीं लिया था क्या?
तो वो तो आराम से ऊपर ही रहते। भगवान जो विष्णु है, नारायण भगवान है, वो आराम से अपने मस्त रहते, वहीं से पूरी सृष्टि को और सबके दुख सुख काटते रहते। इसने कहा कि जो देश की सीमाएं वगैरह उनका खर्चा हो रहा है उसको क्यों नहीं रोक पाते। तो भगवान भी तो थे। अरे उनके पास कष्ट जो लेकर के जाएगा वही काम करेंगे। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू एक किसी भी गरीब कन्या का विवाह करा सके। 151 कन्याओं का उन्होंने विवाह कराया, इससे पहले और विवाह कराए उन्होंने, और उन्होंने कन्यादान के रूप में जो भी सामान होता है सब सामान दिया। तू एक ही करके दिखा दे। अरे तूने वहां पर भेजा ही क्या है? तूने उनके उस समर्थन में क्या भेजा है? तूने 1 रुपया तक नहीं भेजा। उसके बाद भी तू ऐसा पाखंड मचा रही है। अरे जो सनातन का जो कार्य कर रहा है, जो इस देश में अपने धर्म को स्थापित कर रहा है, तू उसके ऊपर उंगली उठा रही है। तुझे शर्म आनी चाहिए। पहले तो तू साध्वी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो साध्वी होती है या तो कोई साधु संत होता है उसको फैशन को इससे कोई मतलब नहीं होती है। इसके गर्दन पर एक टैटू है और पता नहीं इसके शरीर पर, इसके अंग पर कितने कितने टैटू मिलेंगे आपको। दूसरा इसने देवा का मतलब भाई क्या है? देवी है या देवाई, ये तो क्लियर कर दे। तू सिर्फ एक नपुंसक हो सकती है, उसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकती है। किसी भी धर्म के प्रचारक पर ऐसी अभद्र टिप्पणियां करना बंद कर दो, अन्यथा आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इन्होंने कहा कि और भी तो लोग थे, राम रहीम, रामपाल महाराज, रामपाल पाखंडी, जो जेल की हवाएं काट रहे हैं अपनी कुकर्मों के कारण। अपने कुकर्मों के कारण ये लोग जेल की हवाएं काट रहे हैं, लेकिन इन लोगों को वो लोग अच्छे लगते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे जितने भी धर्म के ऊपर उंगली उठाने वाले लोग हैं उन तक वीडियो को शेयर करो, और जो भी ऐसा कार्य करेगा हम चुप नहीं बैठ सकते। हमारा ये धर्म कहता है कि हमारे धर्म पर अगर घात होगा तो हम प्रतिघात करेंगे। और ये जितने भी ये पाखंड मचाने वाले लोग हैं, जितने भी ढोंगे हैं, ये किसी भी पीठाधीश्वर नहीं है, इसका धंधा नहीं चल रहा है, इसकी दुकान नहीं चल रही है, इसलिए ये मीडिया के सामने आकर के अपनी इमेज बनाना चाहती है। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, सोहम।